एक नजर झारखंड की ओर। चतरा के कुंदा प्रखंड के ककहिया गांव में PUCL की राज्य स्तरीय टीम ने वन विभाग की कार्रवाई से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। दस्तावेजों का निरीक्षण कर टीम ने न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया। ग्रामीणों ने बताया कि बिना नोटिस वन विभाग ने न घर तोड़े, जिससे लोग तम्बू में ठंड झेलने को मजबूर हैं। मामले पर राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। चतरा के सिमरिया प्रखंड में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। अधिकारियों ने साइबर क्राइम से बचाव के उपाय बताए, जैसे बैंक खाता जानकारी और OTP साझा न करना, नालसा हेल्पलाइन 15100 और साइबर क्राइम शिकायत नंबर 1930 की जानकारी दी गई। शिविर में ग्रामीणों को सुरक्षा उपाय के प्रति सतर्क किया गया। गिद्धौर पहुंचे सिमरिया विधायक कुमार उज्जवल ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और प्रशिक्षु से संवाद किया। बाद में भाजपा सदस्यता अभियान में शामिल होकर उन्होंने 2 दर्जन लोगों को पार्टी से जोड़ा। ग्रामीणों की समस्या सुनी, जहां निशा कुमारी ने घर न होने की शिकायत की। विधायक ने समाधान का भरोसा दिलाया। सिमरिया अनुमंडल पदाधिकारी सनी राज ने गिद्धौर प्रखंड कार्यालय पहुंचकर पंजी संधारण और विभिन्न प्रमाण पत्र प्रक्रियाओं की जाँच की। सलगा गाँव में विवादित जमीन का निरीक्षण करते हुए उन्होंने योगेश्वर यादव बनाम डमर यादव मामले का जायजा लिया। SDO ने कोर्ट में आए भूमि विवाद के समाधान हेतु तत्परता जताई। मौके पर CO अनंत शयनम विश्वकर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। गिद्धौर प्रखंड के जपुआ टोला में आदिम जनजाति परिवारों के लिए सोमवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। पंचायत मुखिया निर्मला देवी की अध्यक्षता में हुई सभा में जातीय व आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में भूमि दस्तावेज की कमी की समस्या पर चर्चा हुई। पंचायत सचिव उज्जवल कुमार सिंह ने समाधान हेतु सुझाव दिए। कार्यक्रम में जनजाति परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। गिद्धौर प्रखंड के लोटार डैम छठ घाट पर सोमवार को 90 वर्षीय कुलेश्वरी देवी की सतगात्र नहान के दौरान मृत्यु हो गई। उनके पति स्वर्गीय देवधारी महतो का निधन 24 दिसंबर को हुआ था। ग्रामीणों का मानना है कि पति के शोक में उन्होंने दम तोड़ दिया। महिला की मृदुभाषी और दयालु छवि को याद कर गाँव में शोक छा गया। सिमरिया चौक के बगरा रोड स्थित GR मार्ट का उद्घाटन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति ने मिलकर किया। इस अवसर पर समाज सेवी प्रेमलाल चंद्रा, टंडवा मुखिया संघ के अध्यक्ष अरविंद सिंह और समाज सेवी जयप्रकाश सिंह भी उपस्थित थे। संचालक मनोज कुमार ने बताया कि उनकी दुकान पर उचित मूल्य में सभी किराना सामान उपलब्ध होगा और उनका लक्ष्य गुणवत्ता पर जोर देना है। मयूरहंड स्थित मॉडल पब्लिक स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने हस्तकला विज्ञान मॉडल और औषधि का प्रदर्शन किया। उद्घाटन सिमरिया विधायक कुमार उज्जवल दास ने किया और विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात कही। प्रदर्शनी जल संरक्षण, स्वचालित प्रणालियों और अन्य वैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। विधायक ने विद्यालय में 11 कंप्यूटर वाले कक्षा का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में इको टूरिज्म के विकास के लिए अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, जो स्थानीय रोजगार के अवसरों के साथ प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा दे सकती है। मुख्यमंत्री ने विभागों को समन्वय से इको टूरिज्म संभावनाओं वाले स्थानों की पहचान करने को कहा। साथ ही अन्य देशों और राज्य के इको टूरिज्म मॉडल का अध्ययन करने की सलाह दी, ताकि झारखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर पहचान मिल सके। चक्रधरपुर के गोयलकेरा थाना क्षेत्र के दलकी गांव में रविवार शाम एक तेज रफ्तार ट्रक ने 30 वर्षीय अनिल नायक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अनिल सड़क पर पैदल चल रहे थे और मोबाइल फोन से बात कर रहे थे। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर घुसाए। ग्रामीणों ने ट्रक को रोक लिया, लेकिन चालक भागने में सफल रहा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टंडवा के पास मंडेर में राख ढुलाई कर रहे एक अनियंत्रित हाईवा ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हाईवा ने नो एंट्री से बचने के लिए मगध बाईपास सड़क का अवैध रूप से उपयोग किया। ग्रामीणों में वाहन की लापरवाही को लेकर आक्रोश है। पश्चिमी सिंहभूम के जिला दंडाधिकारी श्री कुलदीप चौधरी के निर्देश पर बंदगांव अंचल अधिकारी और स्थानीय थाना पुलिस ने टेम्बो के जंगल क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान करीब 4 एकड़ में उगाई गई अफीम की फसल को ट्रैक्टर के माध्यम से नष्ट किया गया। यह कार्रवाई मादक पदार्थ के उत्पादन और भंडारण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई। गुमला में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ कार्रवाई के तहत गुमला थाना पुलिस शांतिनगर मैदान में छापेमारी कर अजय कुमार साहू को 80 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। SP शंभू कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर इस माह अब तक गुमला पुलिस ने 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड स्थित जलडेगा गाँव में लायंस क्लब गुमला ने ठंड के मौसम को देखते हुए आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के बीच 70 कम्बल वितरित किए। क्लब के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि सामाजिक कार्य मानव सेवा का एक उदाहरण है। क्लब के सचिव अशोक जायसवाल ने बताया कि
लायंस क्लब समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जैसे मेडिकल कैंप, नेत्र शिविर और पौधारोपण। 5 जनवरी को गुमला में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के गोसाडी गांव में वन विभाग की टीम ने उड़ीसा के सिमलीपाल अभयारण्य से निकली गर्भवती बाघिन को पकड़ने में सफलता पाई। बाघिन ने ग्रामीण इलाकों में डर का माहौल बना दिया था। वन विभाग ने ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, पिंजरे और दवा का इस्तेमाल करते हुए उसे सुरक्षित रूप से पकड़ा। गर्भवती होने के कारण बाघिन को अत्यधिक सतर्कता के साथ पकड़ा गया ताकि उसके और उसके शावकों को कोई नुकसान न पहुंचे। फिलहाल बाघिन की स्वास्थ्य जांच की जा रही है और स्वास्थ्य ठीक होने पर उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। 28 दिसंबर 2024 के तरुण हुरिया ने चक्रधरपुर मंडल रेल प्रबंधक का पदभार ग्रहण किया। वे 1999 बैच के भारतीय रेलवे यांत्रिक इंजीनियर सेवा के अधिकारी हैं और भारतीय रेलवे में लगभग 3 दशक का अनुभव रखते हैं। इससे पहले उन्होंने पूर्वी तट रेलवे, कोंकण रेलवे और पश्चिमी रेलवे में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। चक्रधरपुर मंडल में उनके नेतृत्व में रेलवे की कार्य क्षमता और विकास में वृद्धि की उम्मीद है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और सीनी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को रेफरल अस्पताल सिमरिया में प्रखंड स्तरीय निश्चय पोषण योजना का शुभारंभ हुआ। इस दौरान 28 उपचाररत टीबी मरीजों के बीच पोषण टोकरी का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अफान अहमद ने बताया कि हर महीने टीबी मरीजों को पोषण टोकरी दी जाएगी और समय पर स्वास्थ्य जाँच तथा दवाइयों का सेवन जरूरी है ताकि टीबी को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। झरगांव, जिसे 2010 में राज्य का पहला आदर्श ग्राम घोषित किया गया था, का दौरा कर उपायुक्त ने ग्रामीणों के साथ बैठक की और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं पर विचार किया। वृक्षारोपण, मशरूम की खेती और फिश फील्ड जैसे रोजगार के अवसरों पर काम करने का निर्णय लिया। महिला मंडल ने पुराने लैंपस भवन के उपयोग का प्रस्ताव रखा, जिसे उपायुक्त ने सहमति दी। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने का आश्वासन दिया। बहुत काम 2-3 साल यहाँ पे हुआ था, तो आप लोगों को भी बहुत होप था, बहुत उम्मीद थी कि आप लोग उसी स्पीड से आगे बढ़ते जाएंगे। बट वो स्पीड मेंटेन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ग्रामीण लोग पर्याप्त अपने आप को एम्पावर नहीं कर पाए, सशक्त नहीं कर पाए। ठीक है, तो देखिए सरकारी स्कीम तो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। ठीक है, आपको चाहे बहुत तरह के आयुष्मान कार्ड है, उसका सैचुरेशन करना है, पक्का मकान सबका बनाना है, लाइट का काम, बिजली का, सड़क, पानी, ये सब होना है। तो ये सब तो सरकारी स्कीम का पार्ट है, ये आप जागरूक रहेंगे हो जाएगा। लेकिन जो आप लोग उम्मीद आप लोगों को थी वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आप लोग सशक्त नहीं हो हुए, है ना। तो अभी भी जैसे हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे लाइवलीहुड के लिए यहाँ बहुत सारा काम किया गया है ना। आप लोग बहुत लोग शराब का सेवन या शराब बेचने से हट के फिर दूसरी जगह पे आए, लेकिन उसको हम लोग सस्टेन नहीं हम लोगों ने किया, है ना। तो जब तक आपका इनकम का लेवल नहीं बढ़ेगा तब तक सरकारी स्कीम हम कितने भी अच्छे से यहाँ करते हैं उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। फिर 5-10 साल के बाद तो चीज़ें वैसे ही वापस आएंगी। तो हम लोग का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम आपका जो इनकम है, मतलब जो आय है आपका प्रति माह या प्रति वर्ष जो आय है, उसको वो कैसे बढ़े। तो उसके क्षेत्र में आप लोगों ने कुछ सोचा है कि गांव के लोगों की आय कैसे बढ़े, क्या काम यहाँ किया जा सकता है जिससे आय बढ़े गांव के लोगों का। जैसे हर गांव का कुछ अलग खासियत होता है ना। कुछ गांव है जो माइनिंग क्षेत्र में होता है, वहाँ पे खेती नहीं होती है, लोग माइनिंग में ही काम करते हैं। कुछ गाँव में सब्जी की खेती बहुत अच्छे से करते हैं लोग, कहीं पे धान का अच्छा खेती होता है, कहीं मड़ुआ का अच्छा खेती होता है। कहीं के लोग जो है कुछ खेती नहीं होता है, किसी और चीज़ में कोई प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, किसी चीज़ के प्रोसेसिंग करके पैसा कमाते हैं। तो ऐसा कुछ आप लोगों ने सोचा है? खास करके दीदी लोग को बहुत एक्सपीरियंस है, आप लोग आरसीटी में गए, JSLPS से जुड़े हुए हैं, तो अपने आय को कैसे संवर्धन करना है ये कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं, कुछ विचार किया है कि हमको ये हेल्प मिल जाता सरकार की ओर से, ये इक्विपमेंट मिल जाता है, या इस प्रकार की ट्रेनिंग मिल जाती, या कुछ हमें इस प्रकार का रास्ता दिखाया जाता तो हम लोग अपना आय बढ़ा सकते थे। ऐसा कुछ सोचा है आप लोगों ने? चाहे खेती का कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सब्जी का कोई प्रोडक्ट हो, या कोई भी चीज़ हो। जैसे अभी कुछ दीदी लोग बताइए सिलाई का काम कर रही है ना। तो अभी तो आप लोग इंडिविजुअली कर रहे होंगे, दीदी अपने घर में एक मशीन है, सिलाई काम कर रहे हैं। तो अब अकेले आप बैठ के सिलाई का काम कर रहे हैं, उससे वो कभी आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार का जो उसको अंग्रेजी में स्केल बोलते हैं, मतलब जितना बृहत रूप से उसको किया जा सकता है। वही अगर आप एक छोटा सा शेड में 15 दीदी लोग मिलके एक टेलरिंग का कंपनी टाइप बना लें, एक कोऑपरेटिव बना लेंगे, तो फिर आप बड़े बड़े ऑर्डर्स ले सकते हैं, बड़े ऑर्डर्स डिलीवर कर सकते हैं, स्कूल के लिए यूनिफॉर्म बना सकते हैं, है ना, या स्वेटर्स बना सकते हैं। तो फिर आप आगे, अभी क्या है कि कोई आपके पास आता होगा, है ना, किसी का आपने शर्ट सिल दिया, किसी का कुर्ता सिल दिया, वो उसी प्रकार का काम आप करते हो। बट अगर आप 15-20 दीदी मिल जाएंगे और 20-25 मशीन्स ले लेंगे और इस प्रकार का एक बिल्डिंग बना लेंगे और फिर हर दीदी अपना काम डिवाइड कर लेगी, है ना,
कि कोई दीदी सिलाई करेगी, कोई